This is the class of algebraic graph theory, and I am Dr. Waheed Ahmed Khan. In this class, today we are going to discuss about the properties of chromatic polynomials. इससे पेशतर जो है पहले हम chromatic polynomials फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, ठीक है जी, नॉर्मल वे में भी और फिर एज डिलीशन कंट्रैक्शन प्रोसेस से भी इनसे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीख लिया है। आज हम चंद प्रॉपर्टीज़ इसकी क्रोमेटिक पॉलिनोमियल्स की देखते हैं कि ये किसी भी ग्राफ को डिटरमिन करने में क्या रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना जी। तो ज़रा देखें, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्रोमेटिक पॉलिनोमियल की इन जनरल डेफिनेशन की है कि क्विकली आप लोग जो हैं समझ जाएं कि अगर आपको जो एज आप डिलीट कर रहे हैं, सपोज़ वो आपके पास अगर एजेस जो हैं वो ऑर्डिनरी हैं, तो फिर तो वही सूरत हाल जो हम प्रीवियस लेक्चर में एज डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से क्योंकि जी ऑफ एक्स पॉलीक्रोमेटिक पॉलिनोमियल आएगी वो ये आएगी। और अगर ई एक ब्रिज है आपके पास तो फिर x माइनस वन इंटू पी ऑफ जी माइनस ई इंटू एक्स करेंगे। और अगर ई आपके पास लूप आ रही है तो दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी ए की वर्टेक्स है उसके ऊपर लूप है, तो यू हैव नो वे टू कलर दिस वन। अगर x की पावर यहाँ पे v है, जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं यानी ऑर्डर ऑफ दैट ग्राफ g है, g हैज़ नो एजेस। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर सपोज आपके पास किसी ग्राफ में, ठीक है जी, 3 वर्टिसेस हैं तो ज़ाहिर बात है उसकी पोलिनोमियल आपके पास x रेज़ टू पावर 3 आ जाएगी, ठीक है जी। इन फैक्ट फॉर एनी एज e ऑर्डिनरी ब्रिज और लूप, अगर कोई भी एज e जो है आपके पास वो ऑर्डिनरी आपके पास, जो ब्रिज है या लूप है, तो ये इन जनरल जो है ये जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरेट की थी पॉलिनोमियल बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड डिलीशन से, तो वो भी यहाँ पे नीचे मेंशन की गई है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी कंसर्निंग कि किस तरह ये जो एग्जामिन करेंगे हम ग्राफ को और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्रोमेटिक पॉलिनोमियल की किस तरह हेल्पफुल होंगे आपको, ठीक है जी। तो ज़रा देखें, यहाँ पे पहला थ्योरम है आपके पास कि फॉर एनी ग्राफ जी the degree of its chromatic polynomial is the number of vertices in G. So this is very important characteristic of the chromatic polynomial. अगर आपको chromatic polynomial given है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स है बेसिकली उसके अंदर, ये जो ग्राफ है उसके अंदर वर्टिसेस कितने हैं, यानी कि फॉर एनी ग्राफ जी द डिग्री ऑफ इट्स क्रोमेटिक पोलिनोमियल विल बी द नंबर ऑफ द वर्टिसेस, यानी 4 डिग्री पोलिनोमियल है तो इट मीन के दैट ग्राफ हैज़ 4 वर्टिसेस। इसका प्रूफ जरा देखें यहाँ पे कि कंसिडर एन एम्प्टी ग्राफ। सबसे पहले एम्प्टी ग्राफ हम लेते हैं। एम्प्टी ग्राफ मीन कि ओनली वर्टाइसेस हैं आपके पास, एन वर्टिसेस हैं। देन इट्स क्रोमेटिक पोलिनोमियल इज दिस, नो डाउट इसकी क्रोमेटिक पोलिनोमियल जो होगी आपके पास x रेज़ टू पावर n होगी। एंड सिंस दिस पोलिनोमियल हैज़ डिग्री n, सो ओवर हाइपोथेसिस होल्ड्स व्हेन m इक्वल टू 0, यानी कि इस पोलिनोमियल की डिग्री n है और उसके वर्टाइसेस कितने थे, n थे आपके पास, तो डिग्री की उसकी पोलिनोमियल की आ गई n, तो हमारा हाइपोथेसिस ट्रू हो गया, जबकि एज कोई नहीं था यानी m इक्वल टू 0 था। अब हम वर्टाइसेस तो n ही रखते हैं नेक्स्ट आगे चल के, और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनेगी आपके पास एजेस बढ़ाने से। वी प्रोसीड बाय स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, ठीक है जी, इंडक्शन के ज़रिए हम इसको प्रूव करेंगे। एज्यूम द हाइपोथेसिस होल्ड्स फॉर ऑल ग्राफ विद m और फ्यूअर एजेस, यानी कि जो हमारा हाइपोथेसिस है ये ट्रू है अगर हमारे पास कितने हैं जी, m या उससे कम एजेस हैं। एंड लेट g बी अ ग्राफ विद n वर्टाइसेस, और अगर n उसके g के कितने हैं, n वर्टाइसेस हैं, हम एक ग्राफ लेते हैं जिसके n वर्टाइसेस हैं और m+1 एजेस हैं, ठीक है ना जी। अब वर्टिसेस तो सेम ही हैं, ठीक है जी, आपने वर्टाइसेस जो हैं वो एजेस जो हैं वो m+1 कर दिए हैं और हाइपोथेसिस में m या उससे फ्यूअर एजेस के लिए इसको ट्रू मान लिया है। वी नो दैट द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ g इज, क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ g जो है आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है as p of g minus e x is the chromatic polynomial of g with an edge deleted, ठीक है जी। ये ज़ाहिर बात है कि ये जो है उसमें आपकी क्रोमेटिक पोलिनोमियल में टर्म ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्रोमेटिक पोलिनोमियल उस ग्राफ की जिसमें से आपने e को डिलीट कर दिया है,
लेकिन अगर आपके पास n वर्टाइसिस हैं, ठीक है जी, और उसमें से एक एज को आपने डिलीट कर दिया है, तो वर्टाइसिस तो आपके पास n ही बचे हैं, ठीक है जी। स्टिल हैज़ n वर्टाइसिस एंड m एजेस। अब चूंकि एक एज जो है आपने जो लिया था ग्राफ, वो क्या था, n वर्टाइसिस थे और m+1 एजेस थे। एक एज जो है वो कम हो चुका है आपके पास जबकि आपने वो एज डिलीट किया है। वर्टाइसिस वही सेम है, n है। देन इट मस्ट बी दैट द डिग्री ऑफ पी जी माइनस ई कॉमा एक्स इज n। तो स्टिल ज़ाहिर बात है कि जो डिग्री बचेगी आपके पास g माइनस ई की भी, क्योंकि वर्टाइसिस तो n नहीं है तो उसकी डिग्री n ही रहेगी। आल्सो सिंस पी ऑफ जी कॉन्ट्रैक्टेड, ये जो है एच किया गया, पी फॉरवर्ड स्लैश ई कॉमा एक्स इज द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ जी विद इन एज कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये ज़ाहिर बात है कि आप पहले भी इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जी स्लैश ई जो है फॉरवर्ड स्लैश जो है आपके पास, ये कॉन्ट्रैक्टेड एज जो है एक ग्राफ से करके जो पोलिनोमियल एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको पी जी फॉरवर्ड स्लैश ई कॉमा एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी स्लैश फॉरवर्ड स्लैश ई हैज़ n-1 वर्टाइसिस। कॉन्ट्रैक्ट किया आपने वर्टेक्स को, तो ज़ाहिर बात है दो वर्टेक्स कंबाइन होकर एक न्यू वर्टेक्स आ गया आपके पास। एंड फ्यूअर देन m+1 एजेस, नो डाउट कि वहाँ से वो एज भी आपका ऑटोमेटिकली एक डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी, जो कि सपोज कि E1 और E2 V1 और V2 वर्टाइसिस के दरमियान था एज, उनको आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो एज डिलीट हुआ, तो उससे m+1 से लेस एजेस आ गए। यहाँ पे ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, आपने हाइपोथेसिस 2 मान रखा है m एजेस और n वर्टाइसिस के लिए। बिकॉज दिस इज द केस वी नो दैट पी जी स्लैश फॉरवर्ड स्लैश ई एक्स हैज़ डिग्री n-1। और ज़ाहिर बात है जब आपने एज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसकी डिग्री क्या बन गई आपके पास उस ग्राफ की, वो n-1 बन गई। तो फिर क्या हुआ आपके पास, चूंकि ग्राफ की जो पोलिनोमियल है वो क्या होती है आपके पास, देन द पी जी ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ ग्राफ जी है इज अ डिग्री n-1 पोलिनोमियल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ डिग्री n पोलिनोमियल, ठीक है ना जी। यही चीज़ आ जाएगी आपके पास, यानी n-1 वहाँ पे चूंकि वर्टाइसिस आपके पास n-1 रह चुके हैं और जो बेसिक क्रोमेटिक पोलिनोमियल है एज डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो आप देख रहे हैं, इसी को सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में इसको लिख दिए गए, ये जो आपके पास मौजूद है, ठीक है। और होगा क्या इसमें, रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा। अब इसमें सिंस दिस सब्सट्रैक्शन इज नो वे टू कैंसल आउट द डिग्री n टर्म इन g माइनस ई कॉमा एक्स, ज़ाहिर बात है ये टर्म तो कैंसिल हो नहीं सकेगी। एंड नो टर्म ऑफ हायर डिग्री देन n कैन अपीयर, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट चूंकि आपने इनसे ज़्यादा वर्टिसेस नहीं लिए हुए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट इज़ नेसेसरली द केस दैट पी जी एक्स इज आल्सो अ डिग्री n पॉलिनोमियल। तो आपके पास फाइनल क्या बच जाएगा कि आपके पास जो बी जी ऑफ एक्स होगा यानी पोलिनोमियल क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ दैट ग्राफ हैविंग n वर्टाइसिस जो आ जाएंगे आपके पास, उसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, n हो जाएगी आपके पास। तो सो ओवर हाइपोथेसिस इज ट्रू, सो ओवर थ्योरम हैज़ बीन प्रूव्ड नाउ। कि क्या थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि फॉर एनी ग्राफ जी द डिग्री ऑफ इट्स क्रोमेटिक पोलिनोमियल इज द नंबर ऑफ द वर्टाइसिस इन द ग्राफ। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि आपके पास n वर्टाइसिस थे, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो आई आपके पास उसकी क्रोमेटिक, उसकी कितनी डिग्री आ गई जी, n ही डिग्री ठहरी, ठीक है जी। तो मज़ीद तरह देखते हैं इस क्रोमेटिक पोलिनोमियल के हवाले से एक थ्योरम है कि लेट जी बी अ ग्राफ विद क्रोमेटिक पोलिनोमियल दिस देन द फॉलोइंग आर ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स कि द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पी जी ऑफ एक्स ऑफ एनी ग्राफ इज 1, यानी कि आपके पास जो क्रोमेटिक पोलिनोमियल बनेगी हमेशा उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा आपके पास, ये बात ध्यान में रखनी है कि उसकी हमेशा क्या साथ कोएफिशिएंट होगा, हाँ जी, वो आ जाएगा आपके पास 1, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा आपके पास। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ xn-1 टर्म इन g ऑफ x इज द नंबर ऑफ एजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टाइसिस के हवाले से, तो प्रीवियस थ्योरम आप देख चुके हैं। ये एजेस के हवाले से कि जो कोएफिशिएंट होगा xn-1 टर्म का उस क्रोमेटिक पोलिनोमियल में, वो क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं उस ग्राफ के पास। थर्ड इज द फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज पॉजिटिव, पहला कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा
एंड ऑल टर्म्स अल्टरनेट इन साइन। तो जो अब उसके बाद आने वाली टर्म्स है वो अल्टरनेट इन साइन होंगी प्लस माइनस के साथ। ऑल कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स, ये आ गया फोर्थ पॉइंट आपके पास, यानी तमाम के तमाम जो कोफिशिएंट्स होंगे क्रोमेटिक पोलिनोमियल्स के दे विल बी इंटीजर्स। फिफ्थ पॉइंट है आपका, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के इज 0 देन सो इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के माइनस 1, यानी उसके इमीडिएट जो बिफोर है उसकी जो वेरिएबल की पावर आ रही है, अगर एक्स पावर के की कोएफिशिएंट 0 होगा तो फिर एक्स पावर के माइनस 1 का भी कोएफिशिएंट 0 ही आएगा आपके पास। ठीक है जी, तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये असाइनमेंट के तौर पे भी आप ले लें, किसी ग्राफ के अंदर ये आप सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकती हैं। ठीक है ना जी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें ज़रा मज़ीद, ये सारे के सारे थ्योरम्स जो हैं यहाँ पे मैंने डाले हैं उनके अलॉन्ग विद देयर प्रूव्स, ताकि आपको पता चल सके कि क्रोमेटिक पोलिनोमियल्स ग्राफ को किस तरह डिटरमिन कर रही है या वो क्या ग्राफ के बारे में मालूमात हमें फ्राहम करती है। द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ एनी ग्राफ इज 0, यानी कांस्टेंट टर्म जो होगी वो हमेशा 0 होगी। इट मीन्स कि देयर विल बी नो एनी कांस्टेंट टर्म इन द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ द ग्राफ। तो ये भी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। सपोज ऑन कॉन्ट्ररी दैट द कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ सम ग्राफ इज इक्वल टू सम सी विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऑन कॉन्ट्ररी हमने ले लिया ये कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि जो है आपके पास कोई एक क्रोमेटिक पोलिनोमियल है किसी ग्राफ की और उसकी कांस्टेंट टर्म सी एग्जिस्ट करती है जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि देन पी जी ऑफ 0 इक्वल टू सी, इसका मतलब ये हो गया कि पी जी ऑफ 0 इक्वल टू सी है उस ग्राफ में, यानी कि कोई कलर नहीं गिवन और आपके पास सी ऑप्शंस हैं। ये कैसे हो सकता है? बट सिंस देयर इज नो वे टू कलर ग्राफ विद 0 कलर्स, दिस कैन नॉट बी ट्रू। ये तो नहीं हो सकता कि आपको कलर ही कोई नहीं गिवन और आपसे ऑप्शन पूछी जा रही है, वेज बताएं कि कितने वेज से कलर किया जा सकता है। दस द कांस्टेंट टर्म ऑफ एवरी ग्राफ, क्योंकि आपने एक्स हटा दिया तो फिर 0 बचा आपके पास, जाहिर बात है। दस द कांस्टेंट टर्म ऑफ एवरी ग्राफ्स क्रोमेटिक पोलिनोमियल मस्ट बी 0। इसका मतलब ये हो गया कि ऑन कॉन्ट्ररी जो है वो चीज़ आपके पास सामने आ गई है कि अगर वो आपके पास कांस्टेंट टर्म 0 ही ठहरेगी किसी भी ग्राफ की क्रोमेटिक पोलिनोमियल में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो थी प्रॉपर्टी थी क्रोमेटिक पोलिनोमियल की। ठीक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट सर देखें, एक नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, फॉर अ नॉन एम्प्टी ग्राफ जी विद n vertices the coefficient of x in p g of x is greater than or equal to 0। यानी कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी ग्राफ है आपके पास विद n vertices in the coefficient of x is greater than or equal to 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा if the number of vertices is odd, अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑड होंगे, एंड लेस देन और इक्वल टू 0 इफ इट इज़ इवन। अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस आपके पास वर्टिसेस आपके पास इवन नंबर होंगे यानी 4 2 6, तो फिर क्या होगा आपके पास, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0 होगा आपके पास। ठीक है ना जी। तो यहाँ से हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पता चल रहा है क्रोमेटिक पोलिनोमियल के, अगर वो इवन वर्टिसेस पे है तो वो कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, और अगर ऑड वर्टिसेस पे है तो उसका कोफिशिएंट फिर आपके पास नेगेटिव आएगा। क्योंकि नेक्स्ट जरा देखें, इसका प्रूफ ज़रा देखें यहाँ पे। वी नो दैट सिंस द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ द ग्राफ जी विद n वर्टाइसेस हैज़ डिग्री n, ये प्रीवियस थ्योरम से हमने एक्सप्लोर किया है कि अगर वर्टिसेस आपके पास n है तो फिर उसकी डिग्री भी क्रोमेटिक पोलिनोमियल की n होगी। और ये जो ऊपर थ्योरम दिया गया है, दूसरी बात वहाँ से हमें पता चल चुकी है, एंड नो कांस्टेंट टर्म, और उसकी कांस्टेंट टर्म भी नहीं होगी यानी वो 0 होगी। तो इट मीन कि इट टर्म्स करस्पॉन्डिंग टू लाइक दिस, इसकी टर्म्स आपके पास आएंगी पावर्स में। ठीक है ना जी। फिर उनको सम अप करके आप क्रोमेटिक पोलिनोमियल्स बनाते हैं तो यूँ आपके पास टर्म्स आना शुरू हो जाएंगी। सिंस द xn टर्म इज पॉजिटिव एंड द कोफिशिएंट्स अल्टरनेट साइंस, ये भी चीज़ हम प्रीवियस देख चुके हैं कि वो सिंस द xn टर्म इज पॉजिटिव एंड द कोफिशिएंट, उसके बाद आने वाले कोफिशिएंट आपके पास अल्टरनेट साइंस के साथ आएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। इट फॉलोज दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ xn
xn-2 xn-4, यानी कि ये अगर आपके पास पहला जो है पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये सारे के सारे जो पावर इस फॉर्म में आ रही हैं आपके पास xn एंड सो ऑन will all be positive until they become 0. And similarly the coefficients of x power n-1 and -3 up to so on will all be negative until they become 0. तो वही सूरत हाल जो प्रीवियस स्लाइड्स पे हम थ्योरम से हमें बहुत सारी मालूमात मिली और उससे ये थ्योरम आपका प्रूफ हो रहा है. सिंस वी आर कंसिडरिंग एग्जैक्टली n टर्म्स, ठीक है जी, वी कैन सी दैट इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है आपके पास यानी 3 वर्टिसेस हैं, देन द x टर्म विल बी इन द फर्स्ट लिस्ट, ठीक है, x टर्म फर्स्ट लिस्ट में आएगी. एंड इफ n इज इवन, अगर n आपके पास जो वर्टिसेस इवन है, देन इट विल बी इन द सेकंड, यानी कि एक लिस्ट पॉजिटिव में और एक लिस्ट नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना जी. Thus an odd number of vertices gives a coefficient for x that is either positive or 0, and an even number gives a coefficient that is either negative or 0. तो बात वही हुई कि अगर आपके पास odd हैं, thus an odd number of vertices give a coefficients for x that is either positive or 0, and even number gives a coefficients of x that is either negative और 0. और वो कैसे, वो इस तरह के, अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे चले जाएं तो यहाँ पे अगर इवन पुट करना शुरू करेंगे 2 4, तो यहाँ पे देख लिया आपने कि ये 2 है, यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे 1 यहाँ पे आपने 1 पुट किया, ठीक है जी, n इक्वल टू 1, हाँ जी. और नेक्स्ट में जब 2 पुट करेंगे तो x2 - 2 0 आ जाएगा, तो प्लस माइनस ये देखो इवन के साथ नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा और ऑड नंबर के साथ पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा. इसको यूँ आप चेक कर सकते हैं, या फिर इसके दूसरे काउंटर आप एग्जांपल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप किसी भी ग्राफ को लेके उस पर अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट थ्योरम आपका कि लेट जी बी अ ग्राफ विद क्रोमेटिक पोलिनोमियल p, then G is connected, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, is connected if and only if the coefficient of x in Pg of x is non-zero. ये बात ध्यान में रखनी है कि G कनेक्टेड उस वक्त होगा कि जब आप x की पावर रेज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो उनके कोफिशिएंट्स आप देखेंगे किसी जगह पे भी ज़ीरो नहीं आएगा. तो वो जो आपके पास ग्राफ होगा वो आपके पास कनेक्टेड होगा. तो इसको भी काउंटर वेरीफाई किया जा सकते हैं. आप कोई ग्राफ लें जो कनेक्टेड हो और फिर उसको काउंटर वेरीफाई कर लें. इस तरह की बेस पे ये कॉरलरी है. यहाँ पे इस कॉरलरी को देखें ज़रा कि फॉर अ ग्राफ G एंड द एसोसिएटेड क्रोमेटिक पोलिनोमियल G ऑफ x, द स्मॉलेस्ट नंबर k such that x power k has a non-zero coefficient in the graph is the number of connected components. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि अभी जो ज़हरी बात है, आपको एक अगर क्रोमेटिक पोलिनोमियल किसी ग्राफ की गिवन है, यू कैन डिटेक्ट दैट आइदर दिस ग्राफ कंटेन सम कनेक्टेड कंपोनेंट्स और नॉट. आप क्या काम करेंगे वहाँ पे कि उसमें जो आप देखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर के साइड दैट इस तरह के x पावर k हैज़ अ नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट इन बेस. अब x पावर 1 है, उसके ऊपर नॉन ज़ीरो है, वो स्मॉलेस्ट है, तो एक कनेक्टेड कंपोनेंट होगा. अगर x पावर 2 है आपके पास, तो फिर आपके पास क्या होगा, 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे. इसी तरीके से 3 है तो एंड सो ऑन. तो ये चीज़ जो है आपके पास, यानी ग्राफ जो क्रोमेटिक पोलिनोमियल है, आपने देखा है कि ये बहुत सारी चीज़ों को हमें रोशनास करा रहा है. बेशक हमारे सामने ग्राफ नहीं गिवन, हमें उस ग्राफ की क्रोमेटिक पोलिनोमियल गिवन है, तो हम क्या क्या जज कर सकते हैं, उसके वर्टिसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं, उसके पास जो है पोलिनोमियल क्रोमेटिक पोलिनोमियल के थ्रू ये पता चलाया जा सकता है कि उसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं, या फिर आइदर कि वो ग्राफ कनेक्टेड भी है या नहीं कनेक्टेड. तो ये कितनी सारी चीज़ें हैं जो क्रोमेटिक पोलिनोमियल से आप डिटेक्ट कर सकते हैं. होपफुली कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर न समझ आए तो यू कैन आस्क मी. और लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ जाता हूँ, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड्स पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो उसमें मैंने कहा कि इसको काउंटर वेरीफाई करें एग्जाम्पल के साथ. इसको एज ए असाइनमेंट आपने लेना है, ठीक है जी. सो
Inshallah, see you in the next lecture. Thank you very much.